Hello students, welcome to my new YouTube channel, Students Help in Mathematics. I am a student and now we are going to study about theory of real function. ये जो है ना सेमेस्टर 3 के जो ऑनर्स वाला स्टूडेंट है मैथमेटिक्स के उसी के लिए है और बाकी सारे स्टूडेंट भी देख सकती है। इस चैनल को आज शुरुआत करने वाला हूँ। आज से इस चैनल का अभी स्टार्टिंग मैंने अभी क्रिएट किया है। इस चैनल को वीडियो भी अभी मैंने बनाया है। सबसे पहले मेरा जो टीचर है ना हमारे कॉलेज के पंकज हाजरिका, डॉक्टर प्रोफेसर पंकज हाजरिका, उसको नमस्ते। मैं आप उसका स्मरण कर लेती हूँ। मैं इसको आई होप प्रोफेसर है ना पंकज हाजरिका, डॉक्टर प्रोफेसर पंकज हाजरिका रियल मैथमेटिक्स के वो एक प्रोफेसर है, बहुत अच्छा प्रोफेसर है, हमें सिखाता है वो। सबसे पहले मैं आई वांट हिज ब्लेसिंग फॉर मी एंड गोइंग टू स्टार्ट टुडेज टॉपिक। और हमारा यूट्यूब का जो प्रोफेसर है ना अमन सर और फिजिक्स वाला, आप दोनों का भी आई वांट योर ब्लेसिंग। नाउ ये जो रियल फंक्शन है ना, थ्योरी ऑफ ए रियल फंक्शन, ये समझने के लिए पहले हमें फंक्शन क्या होता है ना ये समझना होगा। बिकॉज ये सारा जो टॉपिक है ना फंक्शन के ऊपर ही बेस है। पहले हमें फंक्शन क्या होता है ये समझना होगा। उसके बाद हम हमारे यूनिट नंबर 1 में जो है ना लिमिट्स ऑफ ए फंक्शन, सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर लिमिट्स, डाइवर्जेंस क्राइटेरिया, लिमिट थ्योरम्स, वन साइडेड लिमिट्स, ये जो है ना वन साइडेड लिमिट, ये जो है ना ये सब टॉपिक पढ़ने से पहले हमें फंक्शन क्या होता है ना सभी टॉपिक, ये जो सारा का सारा टॉपिक ये जो है ना सारा का सारा टॉपिक फंक्शन के ऊपर बेस है। इसलिए पहले हमें फंक्शन को समझना होगा। ये जो फंक्शन है ना, पहले फंक्शन समझने के लिए हमें पहले सेट्स क्या होता है ये समझना होगा, और सेट्स क्या है ये समझने के बाद हमें समझना होगा रिलेशन क्या होता है। जब हमें रिलेशन समझ में आ जाता है तो हमें फंक्शन क्या होता है ये समझना आता है। तो और फंक्शन जब हमें समझ में आ जाता है तो हमें इस वाला क्लास में फंक्शन के बाद क्लास स्टार पॉइंट क्या होता है ये समझना होता है। और क्लास स्टार पॉइंट के बाद आपका यूनिट नंबर 1 का पहला जो टॉपिक है ना लिमिट ऑफ ए फंक्शन, तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन पहला टॉपिक तभी शुरू होगा। ओके, तो ये भी जान लेती हूँ सेट्स क्या होता है। सेट्स a set is a well-defined collection of objects. This is the definition of sets. But I want to say what is sets in general. Collection of well-defined objects. ये कलेक्शन होता है उन चीज़ों का कलेक्शन जो वेल डिफाइंड है। अभी मैं आपको बताता हूँ कलेक्शन ऑफ ऑल गुड स्टूडेंट्स है ना। आप कलेक्ट कीजिए उन वाला चीज़ों को जो गुड स्टूडेंट्स है। कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट्स, क्या मैं अच्छा लड़का हूँ है ना। मैंने कहा या तो राम तो मैंने कहा उन स्टूडेंट को कलेक्ट करो जो अच्छा स्टूडेंट है, तो कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट अभी मैंने कलेक्ट करूँगा। तो राम, हरि, जदू है, जदू, मधु, दिस इज द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट। ये मेरे आई थिंक दिस इज द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट। बट यू से तुम ये बोलेगी कि ये जो हरि है ना, हरि अच्छा लड़का नहीं है, हरि अच्छा स्टूडेंट नहीं है, तो इसको यहाँ से निकाल दो। मैंने कहूँगा नहीं हरि अच्छा स्टूडेंट है, इसे यहाँ रख दो। और तुम्हारा दोस्त आके बोलेगा कि ये जो है ना मधु है ना ये अच्छी लड़की नहीं है, अच्छा स्टूडेंट नहीं है, ये इसे निकाल दो यहाँ से। तुम्हारा टीचर आके बोलेगा नहीं ये जो मधु जो है ना ये अच्छा स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है, उसे रख लो इस ग्रुप में है ना। तो ये डिफाइन जो मैंने किया है ना ये जो है ना कि कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट है ना, कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट। मेरा मानना है कि ये सब गुड स्टूडेंट है, आपका मानना है ये सब गुड स्टूडेंट नहीं है, ये सब बुरा स्टूडेंट है। तो ये जो मैंने कलेक्शन किया है ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नहीं है ना, ये वेल डिफाइंड ही नहीं है। तो ऐसा वाला सेट्स नहीं होता है। तो सेट्स क्या होता है
मैंने कहा उन चीज़ों को कलेक्ट करो, कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। मैंने कहा कलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, तुम्हारा क्लास का जो स्टूडेंट है उसको कलेक्ट करो। तो वो तो वेल डिफाइंड है। तो कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ये जो है ना ये कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी एक सेट होता है ना। तो मैंने कहा कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, तो कौन कौन सा है? -3, ये जो है ना इन्फिनिटी से लेकर यह जो बहुत सारे होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3, है ना। ये जो है ना कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, दिस इज ए सेट। हाँ, मेरा भी मानना है ये नेचुरल नंबर है, आपका भी मानना है ये सब नेचुरल नंबर है ना, ये सब नेचुरल नंबर है। और आपका टीचर्स का भी मानना है कि ये सब नेचुरल नंबर है। कोई आके ये नहीं बोल सकते कि ये 3 को यहाँ से निकाल दो कि ये 3 वाला नेचुरल नंबर नहीं है ना, ऐसा कोई नहीं आके बोल सकती है ना। दिस इज द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। मेरा मानना है ये सब जो है ना ये सब इंटीजर्स है। आपका दोस्त भी बोलेगा ये सब इंटीजर्स है, आपका मम्मी भी बोलेगा ये सब इंटीजर्स है, आपका टीचर्स भी बोलेगा ये सब इंटीजर्स है। इसे कोई नहीं बोलेगा कि -2 को यहाँ से निकाल दो, -1 को यहाँ से निकाल दो, 0 को यहाँ से निकाल दो, वो इंटीजर्स नहीं है, कोई नहीं आके बोलेगा, है ना। तो ये सब जो ये जो कलेक्शन है ना, ये कलेक्शन, ये वाला कलेक्शन, ये सब कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सो दिस इज ए सेट, दिस इज ए सेट, बट दिस इज नॉट ए सेट, राइट। ये वाला इन दिस केस में ये सेट्स नहीं है, बिकॉज कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ रिच पीपल, वो वाला भी दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड, है ना। वो वाला भी सेट्स नहीं होगा। कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल, वो भी नॉट ए वेल डिफाइंड, है ना। मैं कहागा तो मधु जो है ना वो ब्यूटीफुल है, आप बोलेगा नहीं नहीं मधु ब्यूटीफुल है, मधु से ज़्यादा ब्यूटीफुल तो रश्मि है ना, ऐसा बोलेगा। तो इसलिए ये सब ये जो है ना कलेक्शन ऑफ नॉट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। सो सेट्स आपको समझ में आ गया है। अभी सेट समझने के बाद आपको समझना होगा ये रिलेशन क्या होता है ना। रिलेशन क्या होता है? ये रिलेशन जो है ना ये एक एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन रिलेशन जो है ना ये एसोसिएशन होता है। मैंने 2 सेट्स ले लिया। एसोसिएशन फ्रॉम ए सेट A to a set B. This is an association from a set A to a set B. एक सेट A से और एक सेट B तक ये एक एसोसिएशन होता है। तो ये भी एक मान लिया कि यहाँ पे एक सेट ले लिया है A, ये एक सेट A ले लिया है और यहाँ पे एक सेट ले लिया है B। ये सेट में इन A वाला सेट में मैं रख लिया है 1 2 3 4 5, यहाँ पे रख लिया है 2 4 6 8 10। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने यहाँ से एक नंबर हटा दिया है ना, 10 को हटा दिया यहाँ से। अभी देखिए मैंने एसोसिएशन मतलब है आप 1 को चाहे 2 के लिए 2 तक एसोसिएट कर दो, 1 को 4 के साथ एसोसिएट कर दो, 2 को 6 के साथ एसोसिएट कर दो, 3 को 2 के साथ एसोसिएट, आप जो चाहे मन, है ना, आपका दिमाग में जो चीज़ आए आप ऐसे भी एसोसिएट कर सकता है ना, ऐसे भी एसोसिएट कर सकता है ना, ऐसे भी एसोसिएट कर सकता है ना। ये एक एसोसिएशन होता है, ये जो है ना ये एक एसोसिएशन होता है। 1 का इमेज जो है ना वो 2 है, 2 का इमेज भी 2 है, 3 का इमेज भी 4 है, 4 का इमेज जो है ना 8 है, 5 का इमेज जो है ना 6 है, हो सकता है ना। ये एक एसोसिएशन होता है। लेकिन आप बोलेगा क्या एक फंक्शन होता है? हो सकता है ये फंक्शन भी हो जाए, है ना, लेकिन सभी रिलेशन फंक्शन नहीं होता है। अभी देखिए, अभी समझ लीजिए, ये एक रिलेशन है। मैं फंक्शन के बारे में बाद में जाऊंगा, पहले मैं आपको बता दीजिए ये एक रिलेशन है। आप और भी एक रिलेशन बना सकती है। ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है। यहाँ पे मैंने रख लिया ये हरी
हरि, मधु, यहाँ पे रख लिया राम, यहाँ पे लिख दिया मैंने रख लिया सुमो, है ना, किसी का नाम मैंने यहाँ पे डाल दिया है ना। 1 2 3 4, दिस इज फोर ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इन लोगों का जो क्लास का रूल नंबर है, रूल नंबर में यहाँ तक रूल नंबर में लिख देती हूँ 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ पे रूल नंबर वाला है, यहाँ पे उसका नाम है। अभी देखिए मैं हरि का रूल नंबर क्या है, हरि का आपने बोला कि हरि का रूल नंबर तो ठीक है, हाँ मैंने एसोसिएट कर दिया ठीक के साथ। मैंने पूछा मधु का रूल नंबर क्या है, आपने कहा मधु का रूल नंबर तो 5 है, हाँ मैंने एसोसिएट कर दिया है मधु को 5 के साथ। मेरा आप दोस्त आके बोलेगा कि राम का रूल नंबर क्या है, आपने कहा कि राम का रूल नंबर 2 है, हाँ राम को मैंने 1 के साथ एसोसिएट कर दिया, 2 के साथ एसोसिएट कर दिया। मैंने पूछा सोमू का रूल नंबर क्या है, आपने बोला तो 1 है, तो एसोसिएट कर दिया। तो ये जो है ना, ये एसोसिएशन जो है ना, ये एसोसिएशन होता है ना, ये एसोसिएशन होता है, एक एसोसिएशन होता है ना। तो अभी देखिए ये जो एसोसिएशन है ना, इसे रिलेशन कहते हैं, है ना, रिलेशन। अभी देखिए ये भी एक रिलेशन है, ये भी एक रिलेशन है। रिलेशन आपको समझ में आ गया, रिलेशन जो है ना वो एसोसिएशन होता है। उसके बाद फंक्शन क्या होता है ये समझना होगा, फंक्शन। तो फंक्शन जो है ना, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, हाँ मैंने हटा दिया, है ना, इसको भी कुछ देर के लिए मैंने हटा लेती हूँ, ओके। अभी फंक्शन जो है ना, दिस इज ए टाइप ऑफ रिलेशन, ये ऐसा एक रिलेशन होता है जो 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। फंक्शन भी एक रिलेशन ही होता है, फंक्शन ये कोई अलग वाला चीज नहीं, ये भी एक रिलेशन होता है, लेकिन दिस इज ए सच टाइप ऑफ रिलेशन हु सेटिस्फाई 2 कंडीशन। दिस इज ए रिलेशन, फंक्शन इज ए रिलेशन satisfying 2 conditions, satisfying 2 condition। ये 2 कंडीशन कौन कौन सा होता है? पहला जो कंडीशन होता है, ये बोलना भूल गया कि पहला यहाँ पे ए जो सेट है ना, एसोसिएशन कहाँ से कहाँ तक हुआ था, ए से बी तक। ए को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, बी को क्या बोलता है, को डोमेन बोलते हैं, है ना। ए को डोमेन बोलते हैं, बी को को डोमेन बोलते हैं। और ये रिलेशन जो है ना, रिलेशन फंक्शन होने के लिए पहला जो कंडीशन है ना, वो डोमेन के सभी एलिमेंट का इमेज बी पर होना चाहिए। ए वाला जो सेट है ना, ए के सभी एलिमेंट्स के सारा का सारा एलिमेंट्स के इमेज यहाँ पे होना चाहिए। मतलब डोमेन के सभी एलिमेंट्स कोडोमेन के एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना होगा। every elements of domain associates with the elements of कोडोमेन। यहाँ पे डोमेन जो है ना ए है, कोडोमेन जो है ना बी है ना। तो सेकेंड वाला कंडीशन क्या होता है, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर बना दिया है। यहाँ पे मैंने रख लिया ए, यहाँ पर मैंने रख लिया बी को, यहाँ पर मैंने रख लिया 1 2 3 4, यहाँ पे रख लिया 2 4 6 8। अभी देखिए ये वाला जो सेट है ना, यहाँ के 1 2 3 4, यहाँ पे कितना एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स। इन 4 एलिमेंट्स का यहाँ पे इमेज होना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे और भी एक एलिमेंट रख दिया है, रख सकती हूँ ना, कोई भी सेट होता है। यहाँ पे वो 9 भी हो सकता है ना, हो सकता है ना। तो 1 का भी इमेज यहाँ पे होना चाहिए। 1 को भी यहाँ से लेकर यहाँ से
1 का भी कोई किसी के साथ एसोसिएशन होना चाहिए, 2 का भी किसी के साथ एसोसिएशन होना चाहिए, 3 का भी किसी के साथ एसोसिएशन होना चाहिए। मैंने 1 को एसोसिएट कर दिया है 2 के साथ, 2 को एसोसिएशन कर दिया है 4 के साथ, 3 को एसोसिएशन कर दिया है 6 के साथ, 4 को एसोसिएशन कर दिया 8 के साथ। अभी देखिए यहाँ के सभी एलिमेंट्स का इमेज है। मैंने कहा 1 का इमेज कितना है, 2 है, 2 का इमेज 4 है, 3 का इमेज 6 है, 4 का इमेज 8 है। अभी इस वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया है। अभी देखिए दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ऐसा होता है, मैंने आपको कहा, आपने मुझे पूछा कि भास्कर जी आपका घर कहाँ है। मैंने कहा मेरा घर नारायणपुर में है ना, बोल दिया। आपका दोस्त आके मुझे पूछा भास्कर जी आपका घर कहाँ है। मैंने कहा मेरा घर तो ग्रहपुर में है, या फिर मैंने कहा मेरा घर लखीमपुर में है। मतलब मैंने क्या क्या कहा, पहला कहा नारायणपुर में है, दूसरी बात कहा कि मेरा घर लखीमपुर में है। क्या मैंने जो कहा ये सच है? पहले कहा नारायणपुर में है, उसके बाद कहा लखीमपुर में है। मैंने तो 2 बात बोल दी है ना। मुझ पर तो आपका भरोसा नहीं रहेगी, है ना। मैंने झूठ बोल लिया है ना। तो सेम कंडीशन यहाँ के साथ है, इसी के साथ भी सेम कंडीशन होता है। मैंने पूछा इसको, ए को मैंने पूछा कि तुम्हारा इमेज क्या है, 2। उसके बाद मैंने पूछा 1 को, मैंने पहले पूछा 1 को कि तुम्हारा इमेज क्या है, 2। तुमने आके पूछा 1 को, अब भाई 1 तुम्हारा इमेज क्या है। इसने कहा मेरा इमेज 4 है। बोल सकता है ना मेरा इमेज 4 है। हाँ ये तो गजब हो गया। देखिए इसने कहा पहला इसका इमेज 2 है, मुझे कहा इसका इमेज 2 है, आपको कहा इसका इमेज 4 है। ऐसा नहीं हो सकता है ना। किसी भी एक इमेज की, किसी भी एक एलिमेंट की, डोमेन की किसी भी एक एलिमेंट की 2 इमेज नहीं होना चाहिए। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए। अगर इसका इमेज 2 है तो 2 ही होना चाहिए। इसका इमेज अगर 4 है 4 ही होना चाहिए। इसका 1 का जो है ना, 1 का इमेज पहले 2, उसके बाद इसका इमेज 4, ये दोनों नहीं हो सकता है एक ही एसोसिएशन में। दोनों संभव नहीं हो सकता है। दिस इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ फंक्शन। तो दूसरा जो कंडीशन है ना, नो एलिमेंट्स ऑफ डोमेन have 2 image in कोडोमेन। डोमेन का किसी भी एलिमेंट के कोडोमेन में 2 इमेज नहीं होना चाहिए। इमेज तो होना ही पड़ेगा, लेकिन सिर्फ एक ही इमेज होना पड़ेगा। ऐसा कोई एलिमेंट यहाँ पे नहीं होना चाहिए जिसका इमेज नहीं है। सभी का इमेज होना ही पड़ेगा, लेकिन सभी का ईच एंड एवरी एलिमेंट्स का इमेज एक ही होना चाहिए। सभी एलिमेंट्स का डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए, मेरा मतलब है ना। तो ऐसा कंडीशन नहीं हो सकता है, मैंने हटा दिया। तो इन दिस केस दिस इज ए फंक्शन, राइट। अभी तक की सफर में आपने सेट समझ लिया है, रिलेशन क्या है समझ लिया है, फंक्शन समझ लिया है। दूसरी वाला क्लास में हम क्लस्टर पॉइंट क्या होता है ये समझेंगे, उसके बाद लिमिट ऑफ ए फंक्शन ये समझेंगे। तो पहला शुरुआत हो चुकी है अभी, तो उसके बाद हमको क्लस्टर पॉइंट क्या होता है ये समझ में आएगा, उसके बाद लिमिट ऑफ ए फंक्शन समझ में आएगा। तो आज के लिए क्लास इतना ही है बस। बाय बाय, थैंक यू।